नमस्कार दोस्तों। लालू यादव जेल से बाहर है, तबीयत खराब है, लेकिन चुनाव सामने है तो एक बार फिर अपने बेटे परिवार की राजनीतिक ताजपोशी को लेकर ताल ठोक रहे हैं। लालू ने पटना में एक रैली में क्या कहा, जरा आप भी सुनिए। ये मोदी क्या है? मोदी कोई चीज है क्या? ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई, तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको हुआ, बताओ। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम हिंदू भी नहीं है। तुम्हारी माता जी का जब अवसान हो गया तो हर हिंदू अपने मां के शोक में केस दाढ़ी बनवाता है, दाढ़ी छिलवाता है। क्यों नहीं छिलवाया, बताओ? क्यों नहीं छिलवाया? लालू का यह बयान कितना विवादित है? क्या लालू ओछी राजनीति पर उतर आए हैं, या फिर लालू की तबीयत इतनी खराब है कि वे क्या बोल जा रहे हैं उन्हें पता ही नहीं चल रहा? इसका फैसला आप कीजिए, लेकिन इतना तय है कि लालू यादव द्वारा पीएम पर व्यक्तिगत टिप्पणी करने के बाद एक बार फिर पीएम मोदी ने गाली को ताली में बदल दिया है, और इस बार पीएम मोदी ने नया नारा दिया है, मैं हूं मोदी का परिवार। आपको याद होगा, साल 2019 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी का नारा था, मैं भी चौकीदार। और पीएम मोदी ने यह नारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी के चौकीदार चोर है नारे की काट पर दिया था। देखते ही देखते वह नारा भारत के हर घर तक पहुंच गया था। मैं हूं मोदी का परिवार, पीएम मोदी के इस नारे के बाद पूरे कैबिनेट ने अपने नाम के साथ इस नारे को जोड़ लिया है। और देखा जाए तो ये नारा महज कुछ घंटों के भीतर ही सोशल मीडिया से लेकर लोगों की जुबान पर है, और इसमें कोई दो राय नहीं कि लोकसभा चुनाव में ये नारा बड़ा असर दिखाने वाला होगा। पीएम मोदी ने सोमवार को तेलंगाना के आदिलाबाद में जनसभा को संबोधित करते हुए राजद के मुखिया लालू यादव पर पलटवार करते हुए क्या कहा, जरा आप भी सुने। 140 करोड़ देशवासी, यही मेरा परिवार है। ये नौजवान, यही मेरा परिवार है। आज देश की करोड़ों बेटियां, माताएं, बहनें, यही मोदी का परिवार है। आज देश का हर गरीब, ये मेरे परिवार है। आज देश के कोटि कोटि बच्चे, बुजुर्ग, ये मोदी का परिवार है। जिसका कोई नहीं है वो भी मोदी के हैं और मोदी उनका है। मेरा भारत, मेरा परिवार। लालू ने चाहे जो सोचकर पीएम मोदी पर व्यक्तिगत टिप्पणी की हो, लेकिन लालू के बयान के जवाब में पीएम के नए नारे को भरपूर समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। जब से पीएम मोदी ने मैं हूं मोदी का परिवार वाला नारा दिया है, उसके बाद से ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों, भाजपा के सांसदों, अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर मैं हूं मोदी का परिवार जोड़ना शुरू कर दिया है। इन नेताओं ने एक्स हैंडल पर अपने नाम के साथ मोदी का परिवार भी जोड़ दिया है, जिससे साफ पता चल रहा है कि पीएम मोदी पर लालू ने जो बयान दिया है उसको लेकर उन्हें आने वाले चुनाव में नुकसान उठाना पड़ सकता है। लालू के बयान को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है, और इसमें कई सारे नेताओं के बयान भी आने लगे हैं। लालू यादव पर टिप्पणी करते हुए बीजेपी के राज्यसभा सांसद भीम सिंह ने बातें न सहान की याद भी दिलाई है। राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने भी पलटवार करते हुए कहा है कि सिर मुंडवाना सभी हिंदुओं में सार्वभौमिक प्रथा नहीं है। सुनिए बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा भी लालू यादव को लेकर क्या बयान दे रहे हैं। देखिए, श्रीमान लालू प्रसाद यादव
ये सजायाफ्ता भ्रष्टाचारी न्यायालय से दोषी लोग हैं और ये कभी सनातन के सम्मान नहीं किए, न सनातन के संतानों का, न सनातन के धर्म गुरुओं का, न सनातन के धर्म ग्रंथों का। इनके इशारे पर इनके दल के लोग क्या क्या बोलते रहे। जिस सनातन के सम्मान को देश ही नहीं विश्व में गौरवान्वित किए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके बारे में श्रीमान लालू प्रसाद यादव जैसे लोग जो राजनीतिक जोकर के रूप में काम करते हैं, बिहार को मजाक बना दिए, बिहार को गाली बना दिए, और ये व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री को तुम ताम कर रहा है। ऐसा नहीं कि पीएम मोदी को लेकर राजद प्रमुख लालू प्रसाद के बोल पहली बार भी हुए हैं। इससे पहले भी 1 सितंबर को मुंबई में इंडिया गठबंधन की प्रस्तावित बैठक में जाने से पहले पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में लालू प्रसाद ने एक यात्रा के सिलसिले में कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नैरेटिव यानी कि गर्दन पकड़े हुए हैं। मई में नरेंद्र मोदी के नट्टी पर चढ़ने जा रहे हैं हम लोग। आज का दिन नरेंद्र मोदी के नट्टी पर पकड़े हुए हैं, एकदम हटाना है। तो ये है एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बोल। और लालू बार बार इस तरह के विवादित बयान तब दे रहे हैं जब 2019 के लोकसभा चुनाव में उनके एक भी सांसद जीत कर नहीं आए, और दूसरी तरफ उसी लोकसभा चुनाव में एनडीए को बिहार में 39 सीटें मिली। मतलब लालू की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद ने अपनी दुर्गति का एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो पहले कभी नहीं बना था। यानी राजनीतिक इतिहास में राजद के लिए 2019 का चुनाव अब तक का सबसे बुरा चुनाव रहा। और ये हाल तब था जबकि बिहार में राजद ने जातिगत समीकरण को साधने के लिए महागठबंधन बनाया था। उस समय राजद की इस दुर्दशा पर खुद पार्टी के नेता आत्ममंथन की बात कर रहे थे, लेकिन कितना आत्ममंथन किया और क्या आत्ममंथन से यही निकला कि मोदी को लेकर नफरती बयान दो, व्यक्तिगत टिप्पणी करो, बिहार की जनता उन पर राजद के या लालू के इस रवैये पर प्यार बरसाएगी। पीएम मोदी ने 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की थी और इसके बाद से ही देश में पीएम को राम को तंबू से निकालकर महलों में विराजमान कराने का जनता श्रेय दे रही है। और ऐसे समय में लालू का सीधे तौर पर हिंदू एंगल से पीएम मोदी पर टिप्पणी एक बड़े राजनीतिक नुकसान की तरह है। पहले से ही भारत के अधिकांश सनातनी इस बात से नाराज है कि लालू हो या कांग्रेस, वे उस गठबंधन इंडी के साथ हैं जो सनातन को डेंगू, मलेरिया और एड्स कहता है, जिसके नेता रामचरितमानस से प्रतियां जला देते हैं या फाड़ देते हैं। देखा जाए तो पीएम मोदी ने पिछले कुछ सालों में सनातन की भलाई के लिए कई जीर्ण शीर्ण मंदिरों को नया रूप दिया है, जिसमें वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर, उज्जैन के महाकाल मंदिर और दक्षिण भारत के मंदिर भी प्रमुख तौर पर शामिल है। लालू यादव देश के पीएम को लेकर, उनके परिवार को लेकर चाहे जो भी विवादित बयान दे रहे हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि 1990 से 1996 के बीच सबसे मरियल माने जाने वाले पशुपालन विभाग के अफसर और सत्ता के करीबी कई नेताओं के अंदर पैसों की गर्मी इस हद तक आ गई थी कि अफसर बेटे बेटों की शादी में ब्रीफकेस खोलकर नोट उड़ा रहे थे। तो उस जमाने में शोहरत की उफान पर काबिज बॉलीवुड अभिनेत्री ममता कुलकर्णी को एक विधायक ने पटना बुलवाया था और उस विधायक की ओर से आयोजित निजी कार्यक्रम में ममता ने डांस प्रस्तुत किया था। बताया जाता है कि ममता कुलकर्णी ने उस वक्त अपने परफॉर्मेंस के लिए 1.25 करोड़ रुपए की मोटी रकम ली थी। हालांकि बाद में उस विधायक का नाम चारा घोटाला में आने की वजह से गिरफ्तार कर लिया गया था। ऐसा कहा जाता है कि ममता का डांस भी चारा घोटाले के पैसे से ही हुआ था। राजनीति कितना बीमार हो गई है ये लालू के बयान से मालूम होता है। पिछले दिनों पीएम मोदी ने साफ कहा था, परिवारवादी राजनीति हाशिए पर जाने लगी है। परिवारवादी राजनीति की एक और विडंबना है, मां बाप से विरासत में पार्टी और कुर्सी तो मिल जाती है, लेकिन मां बाप की सरकारों के काम का एक बार भी जिक्र करने की हिम्मत नहीं पड़ती है। ये है परिवारवादी पार्टियों की हालत। मैंने तो सुना है कि इनकी पार्टी के बड़े बड़े नेता भी इस बार बिहार में लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे हैं। राजनीतिक टीका टिप्पणियों से हटकर भी हम बात करें तो 1990 के आसपास के दौर
बिहार की जनता के लिए भयावह था, बिहारियों की अस्मिता के लिए कलंक था। आज भी कई बिजनेसमैन उस दौर को याद कर सिहर जाते हैं, क्योंकि उस दौर में वे बिहार से पलायन कर गए थे, आज फिर वापस अपने कारोबार को बढ़ा रहे हैं। कई ब्यूरोक्रेट्स उस दौर को याद कर कांप जाते हैं, तो कईयों को ये लगता है कि अगर बिहार में उस दौर का कोई राजनीतिक चेहरा अगले 25-30 सालों तक आज भी उनका नेतृत्व करता पाया गया या कभी दिखा या कभी ऐसा फील हुआ, तो काम करने की बजाय इस्तीफा देना ज्यादा वे उचित समझेंगे। ये है 1990 के दौर और बिहार में उस दौर की झलक का अब तक का खौफ, जिसे कोई बिहार वासी याद नहीं करना चाहता। फिर लालू यादव किसे गुमराह कर रहे हैं, ये समझ से परे है। कहना गलत नहीं होगा कि देश में अगर वैकुंठ विपक्ष की स्थिति तेजी से क्रिएट हो रही है, तो इसके पीछे लालू की जिम्मेदारी सबसे बड़ी है, क्योंकि लोकसभा में उनकी पार्टी का एक भी सांसद नहीं है। क्लिक इंडिया के सीईओ समीर कुमार वैकुंठ विपक्ष को लेकर कहते हैं कि सशक्त विपक्ष का न होना बेहद चिंतनीय है, क्योंकि एक मजबूत विपक्ष कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को कई मामलों में सही रास्ता दिखाता है। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। बने रहिए क्लिक इंडिया के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया।